पिछले 3 सेशंस में निफ्टी ने 450 से ज्यादा पॉइंट्स की एक बहुत अच्छी रैली दिखाई है और हमारे वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाता है। आपको क्या लगता है कि निफ्टी कल इस रैली को कंटिन्यू करेगा या फिर निफ्टी में एक फॉल आएगा? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। हो सकता है हमें कल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले कॉल बाइंग करने की या सेलिंग करने की। सो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा फ्राइडे का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने लेवल शेयर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। हमने कहा था कि निफ्टी अगर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हमें वहां पर जंप नहीं करना है, वेट करना है, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर थर्सडे को जब निफ्टी ने एक फॉल दिखाया था पुट बाय करके गए होंगे, फ्राइडे को जब निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी तब उनको प्रॉफिट हो रहा होगा, जिस वजह से अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी एक रिकवरी दिखाए। और वैसा ही हुआ। जब निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग दी तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फिर टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि हमें वहां पर वेट करना है, एटलीस्ट मैं वेट करूंगा। और जब निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी उसके बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट के कैंडल में एक बहुत अच्छा जंप दिखाया और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था उसके ऊपर जाकर सस्टेन किया, प्लस जो 15 मिनट के चार्ट पे निफ्टी का 50 ईएमए का लेवल है निफ्टी ने उसके ऊपर भी जाकर सस्टेन किया और उसके बाद निफ्टी ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई। लेकिन हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था निफ्टी ने वहां से जाकर रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद निफ्टी ने वहां से धीरे धीरे करके एक फॉल दिखाया और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग की है। और जब निफ्टी यहाँ पर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के पास ट्रेड कर रहा था तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फिर टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर का लेवल 19808 उसके पास जाकर रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर निफ्टी उसको ब्रेक करेगा तो निफ्टी में हो सकता है ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली आए, बट निफ्टी ने वहां से रेजिस्टेंस लिया और वहां से फिर एक फॉल दिखाया। नो ट्रेडिंग जोन्स मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। मैं नॉर्मली उसके बीच में ट्रेड नहीं लेता जब तक कोई भी स्टॉक या इंडेक्स में एक रेंज ना बनाए और उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना दे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूँ। अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा so that जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। पिछले 3 सेशंस में निफ्टी ने 450 से ज्यादा पॉइंट की एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है और हमारे वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी। हमारा पिछले हफ्ते का वीकली का रेजिस्टेंस था 9556 और निफ्टी ने 19700 के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। निफ्टी के इस हफ्ते के वीकली के लेवल्स भी हमने अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप जाकर जरूर देखिएगा, उसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि निफ्टी के इस हफ्ते का रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रह सकता है और अगर निफ्टी उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो उस डायरेक्शन में निफ्टी के टारगेट्स क्या रह सकते हैं। अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। मेरे ख्याल से निफ्टी में कल भी एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है। हो सकता है ऊपर की तरफ निफ्टी में एक अच्छी मूवमेंट आए। ग्लोबली एज सच कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं है इस समय, प्लस इंडियन मार्केट भी काफी स्ट्रांग है और इंडियन मार्केट काफी अच्छे लेवल्स बनाकर ट्रेड कर रही है। और अगर जरा सा भी निफ्टी के हैवी वेट से निफ्टी को सपोर्ट कर दिया तो हो सकता है निफ्टी में कल एक बहुत अच्छी रैली आए और हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले निफ्टी में बाइंग करने। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है 19777 के आसपास। जो निफ्टी ने यहाँ पर एक रेंज बनाई थी, इस रेंज का लोअर लेवल था, प्लस जब निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया था तो उसके बाद निफ्टी ने फिर से एक रेंज बनाना शुरू किया था और उस रेंज से वहां से रेजिस्टेंस लिया था। तो 19777 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है और मेरे ख्याल से 9667 या फिर कह सकते हैं 9666 निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी 19777 और 19666 इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। 19777 क्यों? जैसा हमने अभी कवर किया, 9675 के पास जाकर निफ्टी ने यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया था और उसके बाद उसको ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर की तरफ एक अच्छी मूवमेंट दिखाई थी और 9675 के पास ही निफ्टी का कल का लोअर लेवल भी है। तो 9666 निफ्टी का कल का सपोर्ट बन जाता है और 9677 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस बन जाता है। और मान लीजिए निफ्टी ने आज जहाँ क्लोजिंग दी थी उसी के अराउंड एक फ्लैट ओपनिंग देता है और उसके बाद एक रेंज बनाने के बाद उसको ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट देने के बाद अगर निफ्टी हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस 19777 उसको भी ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी का पहला टारगेट हो सकता है 19808। 19808 हमारा निफ्टी का कल का या फ्राइडे का हाई भी था और अगर उसको भी ब्रेक करता है तो निफ्टी का हमारा ऊपर का सेकंड टारगेट हो सकता है 19837 के आसपास और अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करता है तो 19875 निफ्टी का हमारा ऊपर का थर्ड टारगेट हो सकता है। 19875 निफ्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, हमने अपने वीकली के वीडियो में कवर भी किया है और अगर निफ्टी 19875 के ऊपर सस्टेन कर जाता है मंडे को तो ट्यूसडे को बहुत अच्छी रैली आ सकती है निफ्टी में। हो सकता है निफ्टी उसके बाद ऊपर की तरफ हमारे वीकली के सारे टारगेट अचीव करे। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और नीचे की तरफ जो हमारा सपोर्ट है 9666 उसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी के नीचे का हमारा पहला टारगेट हो सकता है 19642 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19615 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 19580 के आसपास। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है तो हमें यहाँ पर जंप नहीं करना है, क्योंकि
जितने भी लोग यहाँ पर पुट बाय करके गए होंगे ओवरनाइट, उनको यहाँ प्रॉफिट हो रहा होगा, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में ऊपर की तरफ एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। प्लस जैसा मैंने अभी कवर किया कि ऐसा कोई भी नेगेटिव सिनेरियो नहीं बन रहा मार्केट में कि जो निफ्टी को नीचे लेके जाए, तो उस वजह से वो लोग थोड़े से नर्वस होंगे और वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। बट अगर निफ्टी यहाँ गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद यहाँ आधा एक घंटा सस्टेन करने के बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है, तो हो सकता है निफ्टी हमारे नीचे के तीनों टारगेट्स पर तेजी से अचीव करे। लेकिन अगर निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दी और आधा घंटा भी यहाँ पर सस्टेन कर गया और उसके बाद निफ्टी ने अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक काफी तेज शॉर्ट कवरिंग आए, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर पुट बाय करके गए होंगे या फिर कॉल सेल करके गए होंगे ओवरनाइट, उनको यहाँ पर लॉस हो रहा होगा, वो थोड़ी देर अपना लॉस होल्ड करेंगे। लेकिन अगर निफ्टी वहां पर सस्टेन कर गया तो उनको लगेगा कि निफ्टी में अब एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि एज सच कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं है और निफ्टी भी एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है, जिस वजह से उनमें थोड़ी सी नर्वसनेस बढ़ेगी और वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे और निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम आएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।